recording started. ठीक है, I'll share my screen. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. Okay. So जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि grep कमांड, sed कमांड जितना इम्पोर्टेंट है, सेम awk कमांड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. सो ये कमांड हम लोग मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको वो बहुत अच्छे से करना है. बिकॉज awk कमांड में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल कंडीशंस हमें ऐड करनी पड़ती है. इट्स ऑल अबाउट द सिंटैक्स, और आपको समझ के लेना है कि वो पर्टिकुलर सिंटैक्स हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं. आपको अगर ये चीज पता चल जाएगी तो आप डेफिनेटली मतलब awk कमांड में भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सो ग्रेप कमांड के भी मल्टीपल वेज है. ग्रेप कमांड स्पेसिफिकली हम लोग एक स्ट्रिंग या कीवर्ड कुछ सर्च करने के लिए यूज करते हैं इन सिंगल फाइल, इन मल्टीपल फाइल्स और इन सब डायरेक्टरीज एज वेल, राइट. सो सेड कमांड के हम लोगों ने ये भी देखा कि सेड कमांड से भी सर्च कर सकते हैं, सेड कमांड से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. सो वी सॉ द मल्टीपल वेज विथ सेड कमांड्स. सो आज हम लोग देखेंगे कि awk कमांड से हम लोग कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो पहले तो ये समझ के लीजिएगा कि awk ये जो कमांड है, सो दैट इज यूज फॉर मेनी वेज. मतलब क्या, उससे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग. उससे टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर रोज फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉलम देख सकते हैं. या awk इज बेसिकली जब आप कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो वो स्क्रिप्ट में आपको पर्टिकुलर मेंशन करना पड़ता है कि मुझे ये कैरेक्टर चाहिए या मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड चाहिए. तो वो चीजें आप ग्रेप से अचीव नहीं कर पाते हो, आप सेड से अचीव नहीं कर पाते हो. तो आपको वो टाइम पे awk यूज करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई दिस कमांड इज स्पेसिफिकली फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग योर टेक्स्ट इन द फाइल्स. ओके. सो देयर आर मेनी वेज, एक बार वन बाय वन हम लोग देख लेंगे. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes. ओके. प्रीवियसली होल्ड पे कैसे चला गया पता नहीं. ठीक है, नो इश्यूज. मैं फिर से, मुझे रिकॉर्डिंग, ओके रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ही है. स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. ओके. आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके. Yes, yes. सो awk का जो सिंटैक्स है, दैट इज उसका स्टार्ट हम लोग awk से करेंगे. वहां पे हमें जो सिंगल कोट में पहले तो उसका पैटर्न लिखना पड़ेगा, और जो एक्शन परफॉर्म करनी है हमें, दैट शुड बी इन कर्ली ब्रेसेस. और जो हमारा जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या जो हमें सिनारियो दिया है, दैट शुड बी इन सिंगल कोट.
जो सिनारियो हमें दिया गया है दैट शुड बी इन अ सिंगल कोट। जैसे कि सेड में भी हम लोगों ने देखा था, जो एक्शन परफॉर्म करनी रहती है वो बताने के लिए इट शुड बी इन अ सिंगल कोट। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें फाइल नेम देना है। हम्म? अभी ऑग में एक चीज ध्यान रखिए, जब कभी भी हम लोग $0 यूज करेंगे, जब कभी भी हम लोग $0 यूज करेंगे, $0 का मीनिंग है ऑग जब हम लोग यूज करते हैं तब दैट इज एंटायर लाइन, दैट इज एंटायर करंट लाइन, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, $1, $2, $1 मतलब फर्स्ट फील्ड, $2 मतलब सेकंड फील्ड, $3 मतलब थर्ड फील्ड, सो ऑन। So $0 means entire line, $1 means first field, $2 मतलब second field। ये चीजें, बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए ऑक यूज करने से पहले। ऑक में हम लोग एनएफ भी यूज करेंगे। एनएफ का मतलब क्या है ऑक में? दैट इज अ नंबर ऑफ फील्ड्स। नंबर ऑफ फील्ड्स, कितने फील्ड्स है, कितने नंबर ऑफ फील्ड्स है। सो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है जो ऑक में यूज होता है दैट इज एनएफ। ओके, फिर आता है एनआर। अगर ऑक के कमांड में हम लोग कहाँ पे एनआर यूज कर रहे हैं, एनआर मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, या उसको बोल सकते हैं करंट रिकॉर्ड नंबर, या उसको लाइन नंबर भी बोलते हैं, एनआर। ठीक है, एनएफ मीन्स नंबर ऑफ फील्ड्स, एनआर मीन्स करंट रिकॉर्ड नंबर, या उसको लाइन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और जहां कहाँ पे भी हम लोग ऑक में एक सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू साइन यूज करेंगे, हाँ, मतलब ये एक असाइनमेंट है कि ये ढूंढो, लेकिन अगर हम लोग उस ऑक में 2 बार इक्वल टू साइन यूज करेंगे, ओके, तो इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग चेक करें, वी यूज दिस यूज टू चेक द इक्वालिटी इन कंडीशन। ये 2 बार इक्वल टू साइन मतलब कंपेयर करने के लिए रहता है। ये सिंगल इक्वल टू साइन मतलब इट्स लाइक असाइनमेंट, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू ढूंढ के बताओ। ठीक है, ये बेसिक चीजें समझ के लीजिए ऑक में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे ऑक कमांड से कैसे कर सकते हैं। सो ऑक कमांड में $0 मीन्स एंटायर लाइन, $1 मतलब फर्स्ट फील्ड, $2 मतलब सेकंड फील्ड, $3 मतलब थर्ड फील्ड, सो ऑन। एनएफ मतलब नंबर ऑफ फील्ड्स। अगर आपको नंबर ऑफ फील्ड्स निकालने हैं ऑक कमांड मैडम से, यस। मैडम आपका लिनक्स का स्क्रीन में ही शो हो रहा है। आपको वर्ड ये फाइल नहीं दिखाई दे रही है क्या मेरी? नहीं मैडम, नहीं दिख रही है मैम, मैम दिख रही है मैम, मोनिका, दिख रही है। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा मोनिका। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैंने तो मेरा एंटर स्क्रीन मतलब शेयर किया है, सो दिखना एक्चुअली चाहिए ऊपर जो आपको। रिकॉर्डिंग टाइम में वो चल रहा है, लेकिन आपका जो स्क्रीन है वो नहीं दिख रहा है। लेट मी स्टॉप शेयर एंड नहीं नहीं, सबको दिख रहा है, आपको नेटवर्क इशू है आई थिंक। आप हाँ, क्योंकि ड्रॉप दिख करके रहा था वापस मैम ज्वाइन अभी। कर दो, दिख रहा है। ओके ओके। सो वीरेन या प्रतीक, एक बार आप प्लीज रिज्वाइन करें, देखो एक बार, और ठीक है आपका मैडम, नेटवर्क थैंक यू। नेटवर्क का भी देख लेना। ठीक है, आई डोंट थिंक सो, मेरे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, अगर बाकी लोगों को दिख रहा है मेरा स्क्रीन, सो शुड नॉट बी इशू, बिकॉज मैंने एंटायर स्क्रीन मैंने शेयर किया है। यस मैम, दिख रहा है मैम। हो रहा है, दिख रहा है। ओके 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 ओके, तो ये क्लियर है। एनएफ मतलब नंबर ऑफ फील्ड्स रहेंगे ऑक में, एनआर मतलब करंट रिकॉर्ड नंबर और लाइन नंबर, सिंगल इक्वल टू मतलब असाइनमेंट, कुछ हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू जो असाइन की है वो चेक करना है, तो सिंगल इक्वल टू साइन, डबल इक्वल टू साइन मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बाकी का ये जो कंपैरिजन कैसे करना है, असाइनमेंट कैसे करना है, वो वन बाय वन हम लोग देख लेंगे। ठीक है,
और ऑक में और एक चीज है, जब ऑक में हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं, दैट मीन्स हम लोग मल्टीपल एक्शंस को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल से। मैंने मेरे विंडोज से लिनक्स सिस्टम ऑलरेडी कनेक्ट किया है। मैंने कौन से यूजर से लॉगिन किया है, दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग विथ हु एम आई। फिर मेरी जो करंट डायरेक्टरी है दैट इज माय होम डायरेक्टरी /home/monica। जैसे कि ग्रेप के लिए हम लोगों ने एक टेक्स्ट फाइल बनाया था, सेड के लिए एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए एक टेक्स्ट फाइल बनाया था, वैसे मैंने एक ऑक के लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए एक टेक्स्ट फाइल बनाया है, दैट इज awkpractical.txt। तो मैं उसको एक बार कैट करके आपको बता देती हूँ क्या है उसमें। उसमें क्या हाँ। किया है मैंने, यस मोनिका, वीरेंद्र सर, यस ये कमांड जो है वो L1 भी यूज कर सकता है या सिर्फ L2 L3 के लिए? ये लिनक्स जो कोई भी यूज कर रहा है, इट कैन बी इंफ्रा टीम, इट कैन बी L2, इट कैन बी L1 इफ L1 हैज दैट एक्सेस। ठीक है, ये सभी लोग यूज कर सकते हैं। ओके। और ऐसे क्वेश्चंस मैं मतलब आप मुझे ऐसे क्वेश्चंस ना एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, तो आप लेक्चर के एंड में मुझे पूछना। आपको अगर मतलब मैं जो सिखा रही हूँ उसमें कुछ डाउट है तो मुझे ऑन द स्पॉट पूछिए, लेकिन ये कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये हम लोग लेक्चर के एंड में देखते हैं, सो दैट एटलीस्ट अपना कवर हो जाए जो सिखाना है। ठीक है, आई होप यू विल फॉलो दिस। चलो और जितने भी कमांड्स हम लोग सीख रहे हैं लिनक्स में, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, लेक्चर 1 में भी बताया था, लेक्चर 2 में भी बताया था, और हमेशा बीच बीच में लेक्चर के लाइक आप जब क्वेश्चंस पूछते हो या लेक्चर एंड होने के बाद, तो मैंने हमेशा आपको ये चीज बताई है, जो कुछ भी लिनक्स का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं, दैट इज नॉट लिमिटेड टू L2, दैट इज ऑल्सो L3 और एडमिन रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो जितने भी कमांड है ये लिनक्स में सब यूज करते हैं, इट कैन बी इंफ्रा L2 L3 L1, अगर L1 को उतना एक्सेस दिया है तो। ठीक है, चलो ऑक कमांड देखते हैं कैसे हम लोग कुछ बेसिक्स कमांड्स देखेंगे, दैट दोज आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये 1 बाय 1 करेंगे। मुझे लग रहा है कि मतलब हम लोग घाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए नई है, तो 1 बाय 1 चलते हैं। अगर आपको ऑक का भी ये कोई नहीं पूछेगा ऑक का वर्जन कैसे देखना है, बट आपको वो पर्टिकुलर कमांड का, ऑक कमांड का अगर आपको वर्जन देखना है, सो यू कैन जस्ट गिव ऑक और वर्जन। ठीक है, तो ये आप देखोगे GNU ऑक 5.1.0, ये आपके ऑक कमांड का वर्जन है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, there are multiple ways there are multiple ways to print the content of file, right? एक फाइल के अंदर का डेटा डिस्प्ले करने के लिए there are multiple ways। कौन से मल्टीपल वेज है, कौन से मल्टीपल कमांड्स है जिससे हम लोग फाइल का कंटेंट देख सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? Ma'am, cat, vi, place, head, Heads, tail, tails. and more. वेरी गुड, वेरी गुड। ऑक से भी हम लोग एक फाइल का कंटेंट देख सकते हैं। तो वो कैसे देखेंगे, वो अभी समझ के लीजिए। यूजिंग ऑक आप फाइल का कंटेंट आपको यहाँ पे प्रिंट देना पड़ेगा, और ऑक में हम लोग करली ब्रेसेस यूज करेंगे, हमेशा ऑक में करली ब्रेसेस यूज करेंगे। सिंगल कोड जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, मुझे एक फाइल का कंटेंट प्रिंट करके बताओ। ठीक है, तो प्रिंट कंप्लीट मेरी ये एक्शन है, मुझे फाइल का कंटेंट प्रिंट करके बताओ, ये मेरी एक्शन है। और फाइल नेम, और आपका फाइल नेम क्या है यहाँ पे जो मैंने अभी बनाया है,
awk practical.txt. see here, जैसे आप cat से कर सकते थे, आप vi से कर सकते थे, आप head से जैसे first 10, first 100 whatever it is number of lines आप डिस्प्ले कर सकते थे, सेम आप awk से भी कर सकते हो। एक फाइल का कंटेंट यूजिंग awk हम लोग ये कमांड देख के डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी चलो वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखा फाइल का कंटेंट प्रिंट देके मैंने देख लिया। मैंने एक $0 भी आपको बताया था। $0 किसके लिए मैंने बताया था आपको? complete line, entire field. यस, एंटायर complete line, एंटायर फाइल, कंप्लीट फाइल का कंटेंट देखने के लिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के साथ $0 दे रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एंटर कर रही हूँ, सो क्या आ रहा है आउटपुट? क्या आ रहा है आउटपुट? सेम आउटपुट आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा yes, है। ma'am. तो सेम आउटपुट। अगर आपको ऑक से आपको फाइल का कंटेंट देखना है तो आप $0 दे दीजिए या सिर्फ प्रिंट दे दीजिए, वन एंड दी सेम, वन एंड दी सेम। ओके, अभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, वन बाय वन चलते हैं। लिस्ट द फर्स्ट फील्ड फ्रॉम फाइल, लिस्ट फर्स्ट फील्ड फ्रॉम योर फाइल। सो यहाँ पे ये आपकी फाइल है, इसमें फर्स्ट फील्ड क्या हुआ? जेरी, कॉस्मो, एलियन, जॉर्ज, न्यूमैन, ये आपके फर्स्ट फील्ड हुई। और ये आपकी सेकंड फील्ड हुई। जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ। वैसे सेंटेंस बहुत बड़े बड़े भी रहते हैं, तो थर्ड रह सकता है कॉलम, या थर्ड फील्ड रह सकता है, फोर्थ फील्ड रह सकता है, व्हाटएवर इट इज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फाइल है, कौन सी फाइल? awkpractical.txt, ये जो फाइल है, ये फाइल का बस मुझे फर्स्ट फील्ड प्रिंट करो, ये फाइल का फर्स्ट फील्ड प्रिंट करो। मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट फील्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे $1। अगर आपको सेकंड फील्ड बतानी है तो आप यूज कर सकते हो $2। थर्ड फील्ड यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हो $3 एंड सो ऑन। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन अगर मुझे पूछा है किसी ने कि आपकी अगर ये फाइल है, शो मी द फर्स्ट फील्ड, या मुझे फर्स्ट कॉलम बता दीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सेम, फर्स्ट कॉलम मुझे प्रिंट करना है, ऑक लिखिए, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है दैट शुड बी इन अ सिंगल कोट एंड करली ब्रेसेस, प्रिंट। क्या प्रिंट करना है मुझे? मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट कॉलम, सो $1 और करली ब्रेसेस एंड सिंगल कोट फिनिश, क्योंकि ये मेरी एक्शन है, ये मेरी एक्शन है, खत्म हो गई। और कौन से फाइल में से आपको फर्स्ट कॉलम चाहिए? कौन से फाइल में से फर्स्ट कॉलम चाहिए? तो फाइल नेम दे दीजिए। मैंने एंटर किया, सी हियर, मुझे क्या मिला? मुझे ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम का मुझे यहाँ पे डेटा मिला, ठीक है। हाँ, अगर सेम सेम मुझे अगर किसी ने पूछा कि सेकंड कॉलम का डेटा बताइए, या मुझे सेकंड फील्ड बताइए प्रिंट करके, तो हम लोग क्या करेंगे? सेम, आप भी बोलिए क्या होगा? ऑक सिंगल single single curly quote, braces, curly curly braces, braces, print, क्या $2, प्रिंट print करना है? $2, $2, करली ब्रेसेस एंड सिंगल कोट कंप्लीट। क्यों सिंगल कोट कंप्लीट? एक्शन मैंने मेरा लिख दिया, तो सिंगल कोट कंप्लीट, और मेरा फाइल नेम, ये हुआ मेरा सेकंड फील्ड, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे फर्स्ट फील्ड या सेकंड फील्ड हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी आपको मल्टीपल फील्ड डिस्प्ले करने हैं। क्या करने हैं? मल्टीपल फील्ड डिस्प्ले करने हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? पहले तो मैं ये फाइल के ऊपर ही फिर आपको बताती हूँ, बाद में हम लोग एलएस का आउटपुट देख लेंगे। अभी मेरी फाइल है, मैं उसको कैट कर रही हूँ फिर से। हाँ, ये मेरी फाइल है। फिलहाल उसमें मुझे दो ही फील्ड है, ये एक फील्ड और ये एक फील्ड। तो मुझे दोनों एक साथ फील्ड दिखाने हैं। डिस्प्ले टू फील्ड, फर्स्ट फील्ड एंड सेकंड फील्ड फ्रॉम दिस फाइल। तो मैं फिर से कमांड लिख रही हूँ, सिंगल कोट में करली ब्रेसेस में प्रिंट, मुझे फर्स्ट फील्ड बताओ, इसके लिए $1 और उसके साथ
मुझे आप सेकंड फील्ड भी बताओ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये मेरे एक्शन कंप्लीट हुई, इसके लिए सिंगल कोट कंप्लीट, और ये मेरे फाइल का नाम। अभी मैं एंटर कर रही हूँ, ये देखो। अगर मैंने यहाँ पे $3 लिखा होता ना, तो अगर ये फाइल में थर्ड फील्ड भी रहता तो भी मुझे ये थर्ड फील्ड का आउटपुट आता। तो यहाँ पे अगर मैंने $3 लिखा होता, अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है तो वो मीनिंग नहीं है उसका देने का, लेकिन अगर यहाँ पे थर्ड फील्ड रहता तो वो मुझे फर्स्ट फील्ड का आउटपुट और थर्ड फील्ड का आउटपुट डिस्प्ले कर देता, ठीक है। अब कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जैसे कि अभी ये तो बहुत बेसिक हुआ, ये तो बहुत बेसिक हुआ। ऑक से फर्स्ट फील्ड कैसे देखोगे, सेकंड फील्ड कैसे देखोगे, थर्ड फील्ड कैसे देखोगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में आपको किसी मतलब किसी ने आपको पूछा, अगर किसी ने पूछा ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डिस्प्ले लिस्ट फर्स्ट एंड थर्ड फील्ड ऑफ ls-l आउटपुट। अभी ये कुछ नया ही आ गया है, यहाँ पे फाइल नेम भी नहीं पूछ रहे हैं कि कौन से फाइल नेम का फर्स्ट और थर्ड फील्ड दिखाइए। सो आपको क्वेश्चन क्या है, ls-l के आउटपुट का फर्स्ट और थर्ड फील्ड बताइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ls-l कर रही हूँ तो मुझे इतने सारे चीजें मुझे लिस्ट डाउन आ रही है, मुझे फाइल्स नेम और डायरेक्टरीज लिस्ट डाउन आ रहा है, ठीक है। तो जब ये लिस्ट हो रहा है तो आप ये समझिए, ये जो है ना, ये परमिशंस वाला पार्ट दैट इज फर्स्ट फील्ड, ये जो लिंक वाला पार्ट दैट इज अ सेकंड फील्ड, ये यूजर नेम दैट इज अ थर्ड फील्ड, ग्रुप नेम फोर्थ फील्ड, ये जो साइज है दैट इज अ फिफ्थ फील्ड, एंड सो ऑन। ये समझ रहा है, यहाँ पे जो आपने ls-l का ये जो आपको डिस्प्ले मिला है, इसका फील्ड कौन सा है, फर्स्ट कॉलम परमिशंस है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है, फोर्थ कॉलम ग्रुप है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है मुझे, क्या पूछा है, ls-l के आउटपुट का फर्स्ट एंड थर्ड फील्ड बताओ, फर्स्ट एंड थर्ड फील्ड बताओ। फर्स्ट फील्ड मतलब, एक मिनट, फर्स्ट फील्ड मतलब परमिशन और यस, और थर्ड फील्ड मतलब ये यूजर नेम बताओ। चलो चलो कमांड लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, किसका आपको फर्स्ट एंड थर्ड फील्ड चाहिए, किसका आपको फर्स्ट ls-l एंड का थर्ड फील्ड चाहिए, ls-l जो ls-l ls-l का, ठीक है। अभी उसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा, 5 5 देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये कमांड के आउटपुट से फर्स्ट और थर्ड फील्ड आपको निकालना है, तो ऑक यूज करना है। तो दो कमांड हम लोग जब यूज करते हैं तो पाइप आएगा, ठीक है। तो अभी ऑक यूज करेंगे, ऑक क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट and third column $1 and $3 $1 $3 comma $3 कॉमा $1 3। मेरी एक्शन कंप्लीट हुई और सिंगल कोट कंप्लीट, बराबर बराबर। देखते हैं अभी सच में इसका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं एंटर कर रही हूँ, ये देखो क्या आ रहा है, ये परमिशंस और ये यूजर नेम, समझ रहे हो। तो ये क्या बता रहा है मुझे, यहाँ पे ये फर्स्ट फील्ड और ये जो थर्ड फील्ड का आउटपुट बता रहा है। सो आप ऐसे मल्टीपल कमांड से भी देख सकते हो। ऑक कमांड का ये भी पर्पस है, ls-l का हम लोगों ने आउटपुट देखा, जैसे हम लोगों ने एक फाइल का आउटपुट देखा, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी ये बोल रहा है ls-l का लास्ट फील्ड का आउटपुट बताइए। जो ls-l है, ls-l, इसके लास्ट फील्ड का आउटपुट बताओ। लास्ट फील्ड मतलब क्या, ये वाला फील्ड, ये लास्ट वाला फील्ड। तो लास्ट वाला फील्ड अभी तो हम लोगों ने देखा, ये फर्स्ट फील्ड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6th 7th 8th और ये 9th। सो इसका लास्ट वाला फील्ड जो है वो 9th फील्ड है। हाँ, ये 9th फील्ड है, तो मुझे लास्ट वाले फील्ड का आउटपुट चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, ls-l, मुझे उसके साथ awk का कमांड लिखना है। इसके लिए मैंने पाइप लिखा, सिंगल कोट में प्रिंट, लास्ट वाला फील्ड कौन सा है, 9th फील्ड। कौन सा, 9th फील्ड। सो इसके लिए मैंने उसके साथ लिखा $9, क्लोज किया सिंगल कोट और मैंने एंटर किया। तो ये मेरे जो फाइल नेम, डायरेक्टरी नेम वो तो आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने काउंट किया, फर्स्ट फील्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 9th। बट मुझे काउंट नहीं करना है, बिकॉज मुझे पता नहीं ऐसे कितने फील्ड रह सकते हैं। सो हर टाइम काउंट करते नहीं बैठ सकते। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि लास्ट फील्ड का आउटपुट बताओ, तो मैंने आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी समझाया था कि लास्ट फील्ड, जो लास्ट फील्ड है उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ फील्ड के लिए, मतलब कितने फील्ड है, मतलब ये लास्ट फील्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे NF। तो कैसे अभी होगा, अभी कैसे होगा वो देखते हैं। चलो, $9 यूज करने की जरूरत नहीं है। $9 के बजाय हम लोग लास्ट फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे NF। अगर आपको किसी ने पूछा कि फाइल का या पर्टिकुलर ls-l का है या वॉट एवर द कमांड यू हैव गिवन, आपको उसका लास्ट फील्ड का प्रिंट करके बताओ, लास्ट फील्ड कौन सी है, दैट इज NF आएगा पिक्चर में। चलो एंटर करते हैं, ये देखो सिमिलर आउटपुट आ रहा है। सो एवरी टाइम नॉट रिक्वायर्ड कि आपको काउंट करना है फील्ड कौन सा है, अगर लास्ट फील्ड पूछा है तो, लेकिन आपको फर्स्ट सेकंड पूछा है तो आप डायरेक्टली नंबर दे सकते हो। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रिंट किया, मतलब फाइल कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, पर्टिकुलर फर्स्ट, थर्ड या सेकंड फील्ड या लास्ट फील्ड कैसे देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये देखेंगे कि ऑक से इस एक स्पेसिफिक वर्ड कैसे ढूंढ सकते हैं। हम लोगों ने स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना कौन से कमांड से सीखा है, ग्रेप and seed. ग्रेप Right? सेड। राइट। तो आपको इंटरव्यू में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे ये एक पर्टिकुलर वर्ड देंगे वो आपको, ठीक है, वो मुझे आप ग्रेप से भी ढूंढ के बताओ, दिस इज द फाइल नेम भी दे देंगे और एक वर्ड दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे मुझे ग्रेप से भी आउटपुट बताओ, मुझे सेड से भी आउटपुट बताओ और मुझे ऑक से भी आउटपुट बताओ। ठीक है, तो अभी देखेंगे स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक स्ट्रिंग हम लोग कैसे ऑक से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलो मेरा फाइल था awk-practical.txt। ठीक है, तो सपोज मुझे जेरी ढूंढना है या कॉस्मो ढूंढना है, वट एवर इट इज, सपोज हम लोग ये सेनफील्ड ढूंढ लेते हैं। कैसे करेंगे, पहले तो आपको देना पड़ेगा awk, जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो दैट शुड बी इन सिंगल कोट। ठीक है, और उसके बाद आप कभी भी आप वर्ड ढूंढ रहे हो तो वर्ड हमेशा सेड में भी, मैंने आपको बताया था, ये ब्लैक स्लैश देके उसके अंदर आपको वर्ड लिखना पड़ता है। तो नॉट बैक स्लैश, ये यस, आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है, सपोज सेनफील्ड, और कंप्लीट करने के लिए सेम आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, आपको ये ढूंढना है, ढूंढने के लिए मतलब यहाँ पे प्रिंट करना है, तो आपको इसके वजह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमेशा ऑक में प्रिंट।
जो कुछ भी आपको ढूंढना है या प्रिंट करना है, दैट इज मीन्स प्रिंट ओनली। आपको डिस्प्ले करना है मतलब वो प्रिंट करना है, तो आपको ये ऐसे करली ब्रेसेस में प्रिंट लिखना मैंडेटरी है ऑक में, ठीक है। सेड में कैसे करते थे हम लोग, सेड में कैसे करते थे, कोई बता सकता है जिसने प्रैक्टिस किया है? सेड हाइपन एन डबल फॉरवर्ड स्लैश के बीच में कीवर्ड, बाद में उसके बाजू में पी, सिंगल कोट कंप्लीट। करेक्ट है, एवरीवन एग्री, या प्रैक्टिस ही नहीं किया है? करेक्ट है। कुछ ओके ओके। ऑक में कैसे करेंगे, ग्रेप में कैसे था? grep hyphen I for case sensitivity without I, or we can put in single quote or double quote or without quote, and keyword and file name. वेरी गुड। सिर्फ सूरज को ही पता है क्या ग्रुप में, ये अपने टीम में? दूसरे क्यों नहीं आंसर देते हैं? बाकी लोग भी आंसर दो, ठीक है। अभी हम लोग ऑक से देखेंगे, जैसे आपको ग्रेप से पता चला, आपको सेड से पता चला, तो अगर मुझे सेनफील्ड ढूंढना है, ऑक में हमेशा आपको वो वर्ड आपको ऐसे डिस्प्ले करना पड़ेगा, दोनों बैक स्लैश के बीच में, ये ऐसे आपको ये देना पड़ेगा जो वर्ड है, जो स्ट्रिंग है, और उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा करली ब्रेसेस में प्रिंट, ये प्रिंट करो या ये डिस्प्ले करो, और फिर आपका ये एक्शन खत्म हुआ तो सिंगल कोट कंप्लीट। कहाँ पे ढूंढना है आपको ये, वो फाइल नेम दीजिए। सो मेरी फिलहाल फाइल नेम है awk.practical.txt, ठीक है। अभी मैं ये एंटर कर रही हूँ। सो ये देखिए वो दिखाई दे, मतलब बता रहा है मुझे यहाँ पे सेनफील्ड है और यहाँ पे सेनफील्ड है, ठीक है। तो आप ऐसे एक वर्ड सर्च कर सकते हो ऑक से। सो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। 3 वेज आपको पता रहना चाहिए, एटलीस्ट 2 भी बता पाए आप इंटरव्यू में तो भी बढ़िया है, बट एटलीस्ट 3 वेज पता रहने चाहिए आपको एक वर्ड सर्च करने के, ठीक है। अभी नेक्स्ट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ऑक में बढ़ाते हैं। अभी क्या करना है, ऑक बस इतना ही सीमित नहीं है, ऑक में हम लोग जो ऑपरेशंस सेड से पॉसिबल नहीं है, ग्रेप से पॉसिबल नहीं है, वो ऑपरेशंस ऑक से पॉसिबल है। अभी कैसे, जैसे कि सपोज एक मेरी फाइल है एटीसी पासवर्ड, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये फाइल दिखाया था। अगर मैं कैट करूंगी एटीसी पासवर्ड से, इसमें देखो ऐसे इतने सारे फील्ड्स रहते हैं। इसमें क्या रहता है एटीसी पासवर्ड, हमें कोई बोल सकता है मुझे? मैंने 2-3 बार बताया था। यूजर ग्रुप Your ओनर group. यस यस यस। सो अभी ये देखो यहाँ पे कैसे ये सेपरेट कैसे हो रहा है, कोलन से सेपरेट हो रहा है ना। ये जो स्पाइडरमैन जो ग्रुप नेम लिखा है ये कोलन से सेपरेट हो रहा है, ये जो यूजर आईडी है, ग्रुप आईडी है, ये सारे कोलन से सेपरेट हो रहा है। और ये डायरेक्टरी है, कौन से डायरेक्टरी में है, बराबर। हाँ, तो ये Yes, कोलन ma'am. से सेपरेट हो रहा है। ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, और इसके आगे की ये एक फील्ड है, फिर कोलन के आगे और एक फील्ड है, बराबर। तो ये कोलन से सेपरेट हो रहे हैं। अगर किसी ने ऐसा पूछा, सपोज ये फाइल है मेरी, हाँ ये फाइल है, सो ये फाइल में से मुझे फर्स्ट फील्ड बताओ, बस ये फाइल में से मुझे फर्स्ट फील्ड बताओ। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे वो वाला वे देख लेते हैं अभी। ऐसा भी हो सकता है, कुछ CSV फाइल्स भी रहते हैं विच इज अ कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। कुछ फाइल्स रहते हैं विच इज मतलब वो सेमी कोलन भी रह सकता है। तो ऐसे फाइल में आप कैसे ढूंढोगे, कैसे पर्टिकुलर फील्ड को आप लिस्ट करोगे या डिस्प्ले करोगे, वो वे देख लेते अभी। सो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फील्ड सेपरेटर। फील्ड सेपरेटर ऑक में उसको रहता है -F। और जिस मतलब ये फाइल
कौन से फील्ड से सेपरेट हो रहा है? ये जो एक फील्ड है, ये सेकंड फील्ड है, किससे सेपरेट हो रहा है? कोलन से सेपरेट हो रहा है। कॉलन तो वो कोलन यहाँ पे आपको देना पड़ता है, वो कोलन आपको यहाँ पे स्पेसिफिक करना पड़ता है। ये कोलन की बजाय यहाँ पे अगर ये फील्ड कॉमा से सेपरेट होती तो आपको यहाँ पे कॉमा देना पड़ता। अगर ये फाइल में फील्ड सेमीकोलन से सेपरेट हो रही है तो आपको सेमीकोलन देना पड़ता। बट आपको वो कब मेंशन करना है? विथ कैपिटल एफ हाइफन एफ, विथ कैपिटल हाइफन एफ के साथ आपको जो डेलिमिटर आपको बताना है वो आपको लिखना पड़ेगा, सेमीकोलन या कॉमा या नॉर्मल कोलन। ठीक है, चलो चलो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, फिर से एक बार क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। आउटपुट ओनली फर्स्ट फील्ड ऑफ फाइल etc पासवर्ड, etc पासवर्ड का फर्स्ट फील्ड डिस्प्ले करके बताओ। ओके, चलो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पहले तो आपको awk कमांड लिखना है, awk, फिर आपको क्या बताना है? फील्ड सेपरेट हो रहा है, आपको फर्स्ट फील्ड दिखानी है तो आप कैसे लिखोगे? पहले तो चलो वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट फील्ड बतानी है तो कैसे आप चलोगे, कैसे करोगे? प्रिंट सिंगल $1 कोट में करली प्रिंट ब्रेसेट $1 प्रिंट $1 दोगे। लेकिन ये देने से पहले आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये फील्ड सेपरेटर है, इसमें फील्ड सेपरेटर है, तो इसके लिए आपको ऑक के साथ -f देना पड़ेगा। और ये फील्ड सेपरेटर किससे है? कोलन से ये फील्ड सेपरेट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कोलन बताना पड़ेगा। ठीक है, और फर्स्ट फील्ड बताओ, और कौन से फाइल में से? जो फाइल है etc पास wd। सो आप ऐसे भी मैम मतलब सिंगल कोट कंप्लीट करूं मैम? यस 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 यस, ठीक है। चलो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा इसका। आउटपुट आइडियली क्या आना चाहिए? ये जो फर्स्ट फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है ना, ये आना चाहिए। चलो एंटर करके देखते हैं, आ रहा है, आ रहा है, गॉट इट। यस मैम। हाँ, अभी आप देखिए मेरी जो होम डायरेक्टरी है, ये जो स्लैश होम मोनिका या स्लैश होम लिन स्लैश होम स्पाइडरमैन, ये कौन से फील्ड पे है? सपोज 1 2 3 4 5 6 फील्ड पे है। ये जो इसके बीच में जो गैप है ना, ये भी एक फील्ड है। ठीक है, ये भी एक फील्ड है। तो मेरी जो डायरेक्टरी है, अगर किसी ने पूछा आपको और एक क्वेश्चन कि etc पासवर्ड फाइल में से आपको सिर्फ होम डायरेक्टरी बतानी है, होम डायरेक्टरी दिखाओ। तो होम डायरेक्टरी देखो कौन से फील्ड पे है? 6th फील्ड पे है। तो होम डायरेक्टरी बताने के लिए सेम क्या करोगे आप? यहाँ पे बस 6 लिख दोगे। $5 $6। यस, $5 क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो है ना, ये भी एक स्पेस है, मतलब यहाँ पे जो स्पेस है तो वो भी एक फील्ड मानी जाएगी। हम लोग सिंगल कोट बता रहे हैं ना यहाँ पे, तो सिंगल कोट के बाजू में जो स्पेस रहेगा, जो ब्लैंक स्पेस भी रहेगा, वो भी वो अज्यूम करेगा एक फील्ड है। तो अगर मैं $6 दे रही हूँ और मैं एंटर कर रही हूँ, सी मुझे पूरे डायरेक्टरीज लिस्ट डाउन हुआ है। समझ रहे हो? मैम वो डॉलर NF से भी कर सकते थे ना अपन? डॉलर NF नंबर ऑफ फील्ड, NF मैंने क्या बताया था? NF मतलब लास्ट फील्ड। लास्ट फील्ड। ये आपकी लास्ट फील्ड नहीं है, ये आपकी ये बीच वाली फील्ड है, बराबर ओके ना? ओके मैम। हाँ, यस यस। यस, ठीक है, ठीक है। आप हो सब साथ में? समझ रहा है, समझ रहा है? Yes. ये प्रैक्टिस से ही होने वाला Yes, है, ma'am. बट समझ के लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे $1 $3 NF $0 या -f, ये फील्ड सेपरेटर के लिए होता है। ये चीजें बेसिक बेसिक समझ के लीजिए। और हर एक कमांड का उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है। ये सिंटैक्स का प्रैक्टिस कैसे होगा? ये
आप जब हैंड्स ऑन करेंगे मतलब प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे, तब जाके ये सारी चीजें आपको इजी लगेंगे। अभी फिलहाल आपको ये सारी चीजें ऐसे लग रहा है, अरे कैसे समझे, क्या करें। अभी फिलहाल आपको ये चीजें समझ रहे हो, 2 दिन के बाद अभी आप सब भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो। सो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि अभी एक एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, फिर भी मैं आपको धीरे धीरे समझा रही हूँ एक एक चीज। ठीक है, समझ के लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलो ये क्लियर हुआ अभी अपना। अभी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। अगर आपको किसी ने पूछा कि सपोज मैंने ये इको दिया, चलो इससे पहले हम लोग ये समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन, फिर ये वाले क्वेश्चन पे आता है। आई गेस आपको पहले ये समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्या पूछा है यहाँ पे, रिप्लेस द वर्ड्स फील्ड वर्ड्स, मतलब क्या, सेकंड फील्ड को ये वाले वर्ड रिप्लेस करो, ये वाले वर्ड से रिप्लेस करो। जैसे कि हम लोगों ने सेड कमांड से देखा था, रिप्लेस कैसे करते सेड कमांड से, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट यस सब्स्टिट्यूट। यस से वेरी गुड, और वेरी गुड। स्ट्रिंग और स्लैश न्यू स्ट्रिंग ओल्ड नेम स्लैश न्यू वर्ड। यस, किसने आंसर दिया अभी, यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। सो अभी हमें क्या देखना है, रिप्लेस करना है या सब्स्टिट्यूट करना है, कौन से फील्ड पे, सेकंड फील्ड पे। और कौन सी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमें रिप्लेस करना है, मतलब वहां पे वो स्ट्रिंग हमें डालना है, तो कैसे ऑक से करेंगे, तो वो पहले समझ के लीजिए। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। वेट, कैट और जो मेरी फाइल नेम है awk-practical.txt, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे awk कमांड से रिप्लेस करना है, awk कमांड से रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे, सपोज मुझे क्या रिप्लेस करना है, ये जो सेकंड फील्ड है, यहाँ पे जो सेकंड फील्ड है, ये सेकंड फील्ड मुझे सभी जगह पे रिप्लेस करना है यूजिंग awk। तो लेकिन मुझे क्या नाम देना है, वॉट एवर इट इज, सपोज मैंने अभी वहां पे एडम लिखा था, मुझे एडम नाम देना है सेकंड फील्ड में। तो कैसे करेंगे, पहले तो कैट करेंगे, हाँ कैट करेंगे, और ये फाइल नेम, ये फाइल के ऊपर मुझे सेकंड फील्ड पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बराबर, मुझे सेकंड फील्ड पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम लोग ऑक देंगे, ऑक देंगे, फिर उसके बाद क्या देंगे, क्या सिंगल देंगे, कोट सिंगल कोट सिंगल कोट, कर्ली ब्रेसेस और एंड, और सेकंड फील्ड। सेकंड क्या है मेरी सेकंड फील्ड, मुझे अभी प्रिंट नहीं मैं यहाँ पे दे रही हूँ, क्यों नहीं दे रही हूँ, कोई कंडीशन बोल देनी है, सकता है, हाँ कंडीशन देनी है मैम $2 पे। कंडीशन देना है मुझे यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना प्रिंट $2, इसका मीनिंग क्या है, ये प्रिंट करेगा सेकंड फील्ड, मुझे प्रिंट नहीं करना है सेकंड फील्ड, मुझे प्रिंट बाद में करना है। मुझे कब प्रिंट करना है, जब मैं $2 में लिखू एडम करके, ये जो वर्ड है, ये जो स्ट्रिंग है, जब मैं ये सेकंड फील्ड में मैं रिप्लेस कर रही हूँ, ये रिप्लेस करने के बाद मुझे डिस्प्ले करो, ये रिप्लेस करने के बाद मुझे प्रिंट करो, समझ रहे हो, हाँ। तो अभी मुझे यस प्रिंट मैम। करना है, सेकंड फील्ड को एडम नाम से चेंज करो, फिर मुझे डिस्प्ले करो, फिर मुझे डिस्प्ले करो, इसके बाद प्रिंट लिखो, हाँ, इसके बाद प्रिंट लिखो। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट दे दूंगी ना तो ये चलेगा नहीं, तो मैंने आपको प्रिंट $0 बताया था, व्हाट इज दैट, ऑल व्हाट ऑल इज दैट, ऑल ऑल लाइंस, फील्ड ऑल द लाइंस, यस ऑल फील्ड, यस। कंप्लीट फील्ड। जैसे ऑल फील्ड्स $0 से हमें कैसे कंप्लीट फाइल हमें मिला था, तो मुझे यहाँ पे ये चीज बतानी पड़ेगी, $0 मीन्स वॉट एवर इट फाइंड्स प्रिंटेड नाउ। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। मैंने सिंगल कोट यहाँ पे एंड कर दिया, चलो एंटर कर रही हूँ। तो क्या मुझे एरर दे रहा है ये, सिंटैक्स एरर, ओके कहाँ पे, एक मिनट,
मैम कॉमा देना पड़ेगा क्या शायद वहाँ पे? यस यस टू एडम के बाद में। यस यस यस, एक मिनट। क्यों कॉमा देना पड़ेगा? क्योंकि ये मल्टीपल एक्शंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बराबर। मैंने आपको यहाँ पे बताया था सेमी कोलन दे सकते हैं या आप नॉर्मल कॉमा भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेमी कोलन दे रही हूँ, सेमी व्हाट, अगर यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, पहली एक्शन ये है कि ये वर्ड रिप्लेस करो, सेकेंड फील्ड को एडम नाम से रिप्लेस करो, वॉट एवर इज द सेकेंड फील्ड वहां पे एडम नाम डालो। फिर मेरी सेकेंड एक्शन ये है, सो दैट्स व्हाई इट्स सेमी कोलन और प्रिंट $0 कि प्रिंट करो, रिप्लेस करने के बाद प्रिंट करो। चलो देखते हैं, एंटर। ठीक है, ठीक है। तो ये Yes, मेरी ma'am. सेकेंड फील्ड यहाँ पे आ गई। अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने कैट लिखा, फाइल नेम दिया, पाइप दिया और मैंने यहाँ पे मेंशन किया। हाँ, सिर्फ ऑक से कैसे अचीव करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है। सेम फाइल रिजल्ट। नेम देना पड़ेगा, फाइल नेम यस देना पड़ेगा बाद में। ओके यस, ये क्लियर है क्या सबको? यस मैम। ये मैंने जानबूझ के मतलब कैट लिया, मुझे देखना था ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी भी हम लोग पाइप यूज कर रहे हैं, मल्टीपल कमांड्स हम लोग एक साथ ले रहे हैं। आप ऐसे भी दे सकते हो कैट फाइल नेम करके, या आप डायरेक्टली ये कैट को हटा दो, पाइप को हटा दो और ऑक के बाद में लास्ट में आप बस फाइल नेम दे दो। आपका फाइल नेम है awk-practical.txt। मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हैं? यस मैम। समझ अभी 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 हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा एक पर्टिकुलर फाइल में कैसे हम लोगों ने वर्ड को रिप्लेस किया। अभी मेरे पास फाइल नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, ये हम लोग का बचा है। अभी मेरे पास फाइल नहीं है, सिर्फ एक इको का सेंटेंस दिया है। हाँ, इको के साथ हम लोग डबल कोट में कुछ भी लिखते हैं तो ये क्या करता है? प्रिंट कर देता है वो टर्मिनल पे प्रिंट सेंटेंस। करता है। हाँ, जैसे कि जैसे वो सेंटेंस प्रिंट कर देता है। अब ये बहुत इजी है, ये आपको अभी समझना चाहिए कि अभी मेरा क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि ये जो सेंटेंस है ना, जो मैं इको कर रही हूँ, कौन सा सेंटेंस? हेलो टॉम। ये जो सेंटेंस है जो मैं इको कर रही हूँ, ये मुझे हेलो टॉम करके डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, मुझे डिस्प्ले होना चाहिए हेलो एडम। हेलो एडम। तो कैसे करेंगे? विथ ऑक। चलो देखते हैं। अगर मैं इको यूज कर रही हूँ, अगर मैं इको यूज कर रही हूँ हेलो टॉम, तो ये क्या कर रहा है? मुझे सेम रिजल्ट डिस्प्ले टर्मिनल करके पे प्रिंट कर रहा है। प्रिंट कर रहा है सेंटेंस। हाँ, लेकिन मुझे टॉम नहीं प्रिंट करना, मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है? एडम प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे? इको देंगे, उसके साथ ऑक लिखना पड़ेगा हमें, जो अभी ऊपर लिखा था हमने, सेम करना है। सेम क्या करना है? यहाँ पे मेंशन करो। क्या मेंशन करना है? कौन से फील्ड में आपको एडम चाहिए, कौन से फील्ड में आपको रिप्लेस $2 करना है? $2 2 इक्वल टू एडम। क्या रिप्लेस करना है? एडम। एडम क्या रिप्लेस करना है? एडम। जब आप वर्ड दे रहे हो तो उसको डबल कोट में डबल दे दो, कोट। ठीक है। एडम, बस मुझे इतना वर्ड चाहिए। अभी मुझे क्या करना है? इसको प्रिंट करना है। तो ये मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ, उसके पहले मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे रही हूँ। प्रिंट $0 $0। $0 क्यों? $0 ऑल क्यों? फील्ड्स। ऑल लाइंस ऑल यस फील्ड्स। यस। यहाँ पे मैं फाइल नेम दूंगी क्या? नहीं, क्योंकि हम खुद टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इको के थ्रू। यस। ये क्लियर है क्या सबको? क्या चालू है, ये क्लियर है क्या? यस। ओके, चलो देखते हैं। ये जो मेरा जो सेंटेंस है जो हेलो टॉम है, अभी वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? ये देखो, हेलो एडम।
डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. डिफरेंस समझ में आ रहा है? आप नॉर्मल सेंटेंस को भी यस ऑफ कमांड यूज करके आप प्रिंट कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। समझ रहे हैं? हाँ, Yes, ma'am. चलो चलो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अभी मुझे करना है गेट द लाइंस दैट हैव मोर देन 15 बाइट साइज। मतलब बाइट मतलब क्या रहता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को लिनक्स में। बाइट मतलब क्या? एक बाइट मतलब एक कैरेक्टर, 2 बाइट मतलब 2 कैरेक्टर। हाँ, तो 15 बाइट मतलब 15 कैरेक्टर, 15 कैरेक्टर बराबर। हाँ, एग्री? Yes, ma'am. हाँ, चलो अभी हमारे फाइल में, ये जो फाइल है, तो कैरेक्टर कैसे, ये जी कैरेक्टर एक हुआ, या ये जे ई आर आर वाई, ये एक 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 कैरेक्टर हुआ बराबर। सो ये Yes, ma'am. इवन जो स्पेस आ रहा है ना ये बीच में, ये भी एक कैरेक्टर है, मतलब ये भी एक बाइट है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है display those lines, display, get the lines that have more than 15 byte size, get the lines that have more than 15 characters। मतलब इसका मतलब क्या? 15 बाइट साइज मतलब जिस लाइन में 15 से ज्यादा कैरेक्टर है वो लाइन मुझे डिस्प्ले करके बताओ। तो अगर आप ये फाइल देखोगे, ये फाइल आप देखोगे, तो अगर आप ऐसे भी देखोगे तो थोड़ा बड़ा लाइंस कौन सा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। हाँ, बराबर, ये भी थोड़ा बड़ा लाइंस दिख रहा है, ठीक है। और आप ये लाइंस में देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है ये 15 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं है इसमें, ठीक है, बराबर। तो अभी आपको क्या Yes, डिस्प्ले करना है? वो लाइन डिस्प्ले करो जिसमें 15 से ज्यादा कैरेक्टर हो। तो आपको यहाँ पे लेंथ देखना है। क्या देखना है आपको? लेंथ देखना है। लेंथ तो ऑक में अगर आपको कुछ लेंथ देखना है तो आपको लेंथ फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे तो ये समझ के लीजिए। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लेंथ ब्रैकेट में $0 मीन्स व्हाट, it will give me number of characters, it will give me number of characters in that line including spaces, tab and characters। मतलब स्पेस भी रहेगा वो भी इंक्लूड करेगा, कहाँ पे टैब भी आया है वो भी इंक्लूड करेगा, और जितने भी कैरेक्टर्स है वो भी इंक्लूड करेगा। लेंथ $0, ये याद रखो। अगर किसी ने पूछा पर्टिकुलर लाइन का लेंथ बताओ, या 50 से ज्यादा जिस लाइन का लेंथ है वो डिस्प्ले करो, तो कैसे करेंगे? लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। और डॉलर जीरो क्यों दिया उसमें हम लोगों ने? $0 क्यों दिया? All fields, all fields. यस, whole line. एंटायर करंट लाइन, एंटायर Yes. रिकॉर्ड, ठीक है। इसके लिए उसके अंदर हम लोगों ने $0 स्पेसिफाई किया। अभी देखते हैं कि ये फाइल में किसके 15 से ज्यादा कैरेक्टर है, कौन से लाइन में है। सो उसके लिए यूज करेंगे फिर से ऑक के बाद मेंशन करो वो फंक्शन जो आपको लेंथ देखना है, इसके लिए लेंथ, और आपको $0 देना पड़ रहा है। क्यों? फॉर द एंटायर लाइन, एंटायर करंट लाइन। और आपका कंडीशन क्या है? आपका कंडीशन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 15, बराबर। जिस लाइन Yes, में ma'am. 15 से ज्यादा लाइन है, दैट्स वाई ग्रेटर देन 15। अगर किसी ने बोला होता कि 15 से कम लाइन है तो लेस देन 15 हम लोगों ने यूज किया होता। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि 15 से ज्यादा लाइन डिस्प्ले करो और दे दीजिए फाइल नेम। समझ रहे हो? गॉट इट? Yes, ma'am. ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसमें 15 से ज्यादा कैरेक्टर है। ये जो लाइन है इसमें 15 से ज्यादा कैरेक्टर है। अगर आपने ऐसा लिखा, ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पे दिया कि लेस देन 10 कैरेक्टर,
लेस देन 10 कैरेक्टर। तो ये देखो, ये बस एक ही लाइन है जहां पे लेस देन 10 कैरेक्टर है। तो आप ऐसे लेंथ भी मेजर कर सकते हो, लेकिन वो कैसे बोलेंगे? वो ऐसे नहीं पूछेंगे आपको कि कैरेक्टर कितना है, वो बाइट बोलेंगे, 15 बाइट साइज। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला हुआ ना, ये थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन में पूछे, मतलब कंफ्यूज करेंगे आपको। तो आपको बस ये समझना है, एक बाइट मतलब एक कैरेक्टर, सो 15 बाइट साइज मतलब 15 कैरेक्टर्स। ठीक है, सो ऐसे 50 कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, 60 कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे। मैं बेसिकली ये जो इफ वाला जो कंडीशन है, ये मैं आज नहीं लूंगी ऑक में, बिकॉज मैं ये कल ले लूंगी। बिकॉज आई गेस अगर ये कंडीशन मैं आपको अभी बता दूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो एक्सप्लेन करूं या ना करूं, बता दूं? यस बता मैम। दो बता दो। बट चलेगा मैम। अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है वो समझ में आ रहा है क्या? बस इतना बोलो, हाँ मैम, यस समझ यस में मैंने आ मैम। रहा है? अच्छे से समझा। Yes, ma'am. ठीक है, यस। तो फिर ले लेते हैं। हाँ, चलो। अभी क्या बोल रहा है ये मुझे? गेट द फील्ड मैचिंग सेन फील्ड इन योर होम डायरेक्टरी। अभी ये फाइल नहीं बोल रहा है मुझे, फाइल में सेनफील्ड करके कुछ रहेगा तो उसका मैचिंग ढूंढ के लाओ, ये नहीं बोल रहा है। ये पूछ रहा है कि ये डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी के अंदर जितना भी जो कुछ भी कंटेंट है उसके अंदर एक पर्टिकुलर फाइल है ये। ठीक है, अगर ये रहा आपको, अगर ये मिला तो उसको प्रिंट करो, लेकिन कब? अगर ये 9th पोजीशन पे है तो। आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो चलो देखते हैं कौन सी डायरेक्टरी, मेरी होम डायरेक्टरी, राइट? मेरी होम यस डायरेक्टरी, मैम। सॉरी, मेरी होम डायरेक्टरी के लिए cd pwd, चलो ls-lrt। तो अगर मेरे होम डायरेक्टरी में मुझे सेनफील्ड कहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ? ls-lrt से भी मैं ढूंढ सकती हूँ, बराबर बराबर। मेरा फाइल नेम कुछ यस मैम। ढूंढना है, कैसे ढूंढ सकते हैं? ls-lrt से भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर उसने पूछा है कि ये पर्टिकुलर सेनफील्ड करके ढूंढो, या फाइल 4 करके ढूंढो, या टेस्ट 2 करके ढूंढो, या abc1 करके ढूंढो, तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो पहले डायरेक्टरी का आउटपुट मुझे कैसे आएगा? ls-l से आएगा, ये तो पता है यस आपको, मैम। ये तो पता है बराबर। ls-l यस। से आउटपुट आएगा। अभी उसके साथ मुझे पाइप लगाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ऑक का कमांड देना है, मेरा कंडीशन फुलफिल करना है। हाँ, तो मैं ऑक दे रही हूँ और मुझे अभी कंडीशन लिखना है सिंगल कोट में। हाँ, तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला ये फाइल कौन से फील्ड में है, कौन सी फील्ड में है? ये कोई बोल एनएफ। सकता लास्ट फील्ड में। एनएफ। लास्ट है? ये फील्ड। लास्ट फील्ड में एनएफ। है, राइट? ये एनएफ फील्ड में है। आप यहाँ पे एनएफ भी दे सकते हो, या आपको अगर पर्टिकुलर पता है फील्ड, अभी यहाँ पे 9th फील्ड है, तो मैं अगर यहाँ पे सपोज 9 दे रही हूँ, $9 दे रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या बता रही हूँ उसको, क्या बता रही हूँ कि अगर 9th फील्ड पे अगर आपको सेनफील्ड करके मिले, या सपोज लिनक्स 2 करके मिले, चलो एक ही लेते, लिनक्स 2 लेते, बिकॉज यहाँ पे लिनक्स 2 है, लिनक्स 2 करके मिले तो वो डिस्प्ले करो, वो डिस्प्ले करो। तो अभी ये यहाँ पे मैं पास कर रही हूँ ना, ये वाला वर्ड मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ, इसके लिए डबल कोट में आएगा। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे मैंने 2 बार इक्वल टू क्यों लिखा है? क्यों लिखा है मैंने? कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर। एग्जैक्टली, ये क्या कर रहा है? ये कंपेयर कर रहा है। हम लोगों ने सिंगल इक्वल टू लिखा था तो क्या हुआ था, क्या किया था? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन असाइन असाइनमेंट। करता है। तो वो असाइन करता है, मुझे अभी यहाँ पे असाइन नहीं करना है, मुझे कंपेयर करना है, मुझे देखना है $9 में मुझे कंपेयर करना है, ये नाम का कुछ है क्या, ये वर्ड का कुछ है क्या, समझ रहे हो? इसके लिए मैंने 2 बार यहाँ पे ये इक्वल टू साइन दिया। 2 बार इक्वल टू साइन मतलब क्या? कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है,
ठीक है, चलो अभी इसको हम लोग, अभी मैंने ये कंपैरिजन तो मैं कर रही हूँ, हाँ कंपैरिजन तो मैं कर रही हूँ, बट ये वर्क कैसे होगा, ये ऑक को कैसे समझेगा? मुझे ऑक को ये बताना है कि अगर अगर आपको $9 पे या $9 मतलब 9th फील्ड पे आपको अगर लिनक्स 2 करके फाइल मिला तो डिस्प्ले करो, लिनक्स 2 करके फाइल मिला तो डिस्प्ले करो, बराबर? यस मैम। यस यस तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 9th इफ कंडीशन दिया, और इफ कंडीशन हमेशा ऐसे देता है, ठीक है, करली ब्रेसेस में ऑक कमांड हमेशा एंड होता है, बट इफ कंडीशन के साथ हमें ये वाला ब्रैकेट यूज करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। और क्या बताना है इसके बाद? प्रिंट $0, $0 क्यों? क्यों? ऑल लाइंस। ऑल लाइंस मतलब अगर ये मिला तो डिस्प्ले करो, बराबर? ये मिला, ये कंटेंट मिला आपको, ये कंपैरिजन मिला तो डिस्प्ले कीजिए डेटा, ठीक है, गॉट इट? चलो देखते हैं। यस और मैं यहाँ पे सिंगल कोट एंड कर रही हूँ, ये देखो मिला मुझे फाइल मेरा। अगर मैंने यहाँ पे दूसरा फाइल दिया होता ना, यहाँ पे जैसे कि मैं जो बोल रही थी सेनफील्ड, अगर मैंने ये फाइल दिया है तो यहाँ पे कुछ नहीं आता, क्योंकि ऐसा फाइल ही नहीं था यहाँ पे। दैट्स वाई मैंने ये अवॉइड किया यहाँ पे ये वाला कीवर्ड देना, जस्ट टू डिस्प्ले यू। इफ कमांड के और ऑपरेशन हम लोग देखेंगे, फिलहाल के लिए मैंने ये बस सिंगल ऑपरेशन लिया है यहाँ पे। ये मल्टीपल क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि इफ कमांड जो है, म्यूट पे जाओ कोई है। ये हम ग्रेप कमांड से भी कर सकते थे ना, ls-lrt पाइप सिंबल ग्रेप -i लिनक्स 2। यस कर सकते थे, कर सकते थे, बट अभी हमें ऑक कमांड के ऑपरेशंस देखने हैं, इसके लिए हम लोग कौन से फील्ड को कैसे करेंगे वो देख रहे हैं। आपको जब ऐसा कुछ आता है ना कि मैं जो देखो ये किसको आएगा पता है, ये ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे दिमाग में कैसे कब आएगा, जिसने बहुत सारा प्रैक्टिस मतलब वो कर रहा है, उसका कुछ चालू है, प्रैक्टिस चालू है ग्रेप का, सेड का, प्रीवियस कमांड का, तो उसको ऐसे मल्टीपल वेज में वो सोचेंगे कि अरे मैं ये सेड से कैसे अचीव कर सकता हूँ, या पॉसिबल है या नहीं है, या ये मैं ग्रेप से कैसे कर सकता हूँ। तो अभी आपको आपका ये स्टेज है ना, आपका अभी स्टार्टिंग पीरियड खत्म हुआ, आपका जो स्टार्टिंग का जो इनिशियल पीरियड जिसको हम लोग हनीमून पीरियड बोलते हैं, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अभी आप लोग एक्चुअल जो स्टेट है लिनक्स के, आप एडवांस स्टेट में आ चुके हो। तो आपको मतलब ऐसे मतलब आना चाहिए कि ये ग्रेप से कैसे करूं ये चीज, ये मैं सेड से कैसे करूं, या मैं ये ऑक से अभी कैसे कर सकता हूँ। अगर मुझे फाइल डिस्प्ले करना है, चलो देखो मैं मल्टीपल वेज में करता हूँ, मैं इवन पाइप यूज करके भी कर लेता हूँ, तो कैसे होगा। अभी ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, रादर देन अभी भी आप मतलब ऐसे चीज में नहीं रहना चाहिए कि अरे ये फाइल कैसे डिस्प्ले करना है अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये स्टेट नहीं रहनी चाहिए। अभी आप थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा नहीं अभी आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हो, तो प्लीज ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है ना, उनको धीरे धीरे ये भी वो भूल जाएंगे। सो मेक श्योर आपको प्रैक्टिस करना है, मैं हमेशा हर लेक्चर में बोल रही हूँ, ठीक है। अभी अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूंगी। मेरा नोट्स भी इन प्रोग्रेस है, मैं बना रही हूँ ये नोट, आपको आज रात को या मतलब मॉर्निंग में दे दूंगी विथ मल्टीपल क्वेश्चंस, विथ मल्टीपल सिनारियोस, ठीक है। सो हाँ, आज मुझे किसी ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम ऑक कमांड सेव कैसे करेंगे, या ऑक कमांड का जो आउटपुट है वो सेव होता है या नहीं होता है। मुझे कल रंजीत नहीं पूछा था, राइट? रंजीत है, रंजीत आज लेक्चर में?
ओके, नहीं हाँ है, मैम ठीक उसने है। पूछा था कल, हाइपन हाँ, आई से मॉडिफिकेशन कैसे डायरेक्टली करते फाइल थे में, हम लोग? हाइफन आई से हाइपन करते थे, आई से। राइट राइट। सो ऑक कमांड का आउटपुट कैसे करेंगे हम लोग सेव? सो पहले तो एक बात ये समझिएगा, ऑक कमांड से जो कुछ भी हम लोगों ने ऑपरेशंस परफॉर्म किया, दैट इज जस्ट टेम्पररी, वो सेव नहीं हो रहा है, वो सेव नहीं हो रहा है। वो सेव कब होगा? वो सेव कब होगा? जब आप उसमें gawk -i इन प्लेस यूज करोगे। बट ये जब आप -i इन प्लेस डालोगे, दैट मीन्स ये एडिटर मोड में जाता है, ये एडिटर मोड में जाता है। दिस इज लाइक sed-i, जैसे मैंने आपको बताया था ना, sed-i से वो सेव होगा। और gawk-i इन प्लेस दोगे और उसके बाद आपकी कमांड लिखोगे, जो आपको लिखना है, जो आपको लिखना है, ये जो कमांड, जो आपको आगे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके आगे आपने ये दे दिया पहले -i इन प्लेस, तो ये कमांड सेव होता है और इमीडिएटली फाइल का कंटेंट जो है ये चेंज हो जाएगा। बट आपको ये ऐसे करना ही नहीं है, एक बात याद रखिए, ठीक है? अगर आपको ऑक का कमांड का आउटपुट सेव करना है, तो आप और एक कौन से वे में सेव कर सकते हो? कौन से वे में डबल सेव? डबल रिडायरेक्शन या सिंगल रिडायरेक्शन वेरी फाइल नेम। गुड, राइट राइट, ये यस सबको मैम, पता है, ये सबको पता है। यस यस मैम। हाँ, सो अगर मुझे कौन सी फाइल सेव करनी है ऑक कमांड से, तो पहले आप ये, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, अगर कौन से इंटरव्यू ने, तो आपको ये पता होना चाहिए, उसको बोल देने का ऑक का आउटपुट पहले तो नॉर्मल ऑक कमांड से वो सेव नहीं होता है। तो वो दो चीजों से हम लोग सेव कर सकते हैं, एक तो ऑक के कमांड के आउटपुट के आगे रीडायरेक्ट साइन दे दो या डबल रीडायरेक्ट साइन दे दो, ठीक है, तो वो सेव हो जाएगा। या आप ऑक के कमांड के साथ gawk, आपको gawk लिखना पड़ेगा और -i इन प्लेस लिखना पड़ेगा, तब जाके ये सेव होता है। बट आपको ये वे में नहीं जाना है, आप पर्टिकुलरली मैं रेफर करूंगी, आप ये वे यूज करना। कभी आपको लग रहा है ये आउटपुट मुझे सेव करना है, रीडायरेक्ट साइन यूज करो, क्योंकि इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर फाइल बनेगी, ठीक है? एग्जिस्टिंग फाइल में चेंजेस नहीं होंगे डायरेक्टली, ये इससे क्या होगा, ये कमांड से, -i कमांड से एग्जिस्टिंग फाइल ही चेंज हो जाएगी और इससे क्या होगा, एक फाइल बन जाएगी, जो आउटपुट आपको चाहिए उसका फाइल बन जाएगी, ये चलेगा हमें, ठीक है? सो ये एक चीज है। और यहाँ पे मैंने कुछ आपको रिजल्ट बताया है कि सपोज मुझे एक एक क्वेश्चन मुझे पूछा है, तो उससे दूसरे कमांड से हम लोग कैसे आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं, ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे कि ये देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कौन से फाइल का कंटेंट डिस्प्ले करना है, तो कैट कमांड से कर सकते हो, उसके साथ आप ऑक से कैसे डिस्प्ले कर सकते हो। अभी ये जो कट कमांड है फिलहाल इग्नोर करो, ये कट कमांड हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है? सो एक पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम डिस्प्ले करना है आपको, तो आप ऑक कमांड से कैसे डिस्प्ले कर सकते हो, सेम आप कट कमांड से भी वो कैसे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है? आपको पर्टिकुलर लाइन नंबर डिस्प्ले करने हैं, तो आप ऑक कमांड से कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। और एनएल मतलब क्या, जो एल देते हैं ना हम लोग, एल मींस लाइन नंबर, सो एनएल और वो फाइल नेम दे दोगे तो भी आपको लाइंस मिल जाएंगे। और एक कौन सा कमांड यूज कर सकते हैं प्रिंट लाइन नंबर्स कैट के लिए? हाइपन क्या? यन फाइल नेम, ओके, और क्या कर सकते हैं? सेट नाम, और सेट यन यू, vi सेट यन यू। सेट या सेट नंबर, यस, वेरी वी गुड, एडिटर। वेरी गुड, समझ रहे हो? Right. हम्म। यस मैम। फिर आप यहाँ पे देखो, प्रिंट ओनली हेडर मैम फर्स्ट लाइन। ऑल्सो, हाँ हाँ, और बोलो बरोबर सही है, बोलो बोलो। कि वही देखा, वही ओके, बोलना था मुझे आपका भी। ये देखो, जैसे यहाँ पे ऐसे मल्टीपल वेज में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसे प्रिंट ओनली फर्स्ट लाइन यूजिंग हेड और यूजिंग ऑक, कैसे करोगे आप, ये भी बताया है। प्रिंट ओनली थर्ड 3 लाइंस, तो आप ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने दिए हैं आपको, एक बार गो थ्रू करो, एक बार गो थ्रू करो,
Yes, ये ma'am. आपको अगर ये मल्टीपल वेज में समझ में आया ना, तो आप मास्टर बन गए लिनक्स में, फिर आपको लिनक्स पसंद आ जाएगा। मतलब डेटाबेस तो अच्छा ही है, बट डेटाबेस से सबसे बढ़िया लिनक्स है। और लिनक्स आपको, मैं बोल रही हूँ, आपको लिनक्स बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि ये सभी जगह पे लिनक्स यूज होता है, सभी वन जगह लाइनर है। लिनक्स यूज होता है। तो लिनक्स आना मैंडेटरी है। और लिनक्स ऐसे प्रेशर में मत सीखो कि अरे ये भी याद रखना पड़ रहा है, वो भी याद रखना पड़ रहा है। एक बार लिनक्स का प्रैक्टिस हो जाए, एक बार लिनक्स दिमाग में घुस जाएगा ना, तो फिर टेंशन नहीं है। आप एकदम आपके ऑफिस में भी आप मास्टर रहोगे। और जो ऑफिस में जिस बंदे को ज्यादा लिनक्स आता है ना, वो फेमस रहता है। ये मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको। सो लिनक्स की प्रैक्टिस करो, मजा आएगा लिनक्स के आपको सिनारियो सॉल्व करने के लिए। ये तो सिंपल सिंपल सिनारियोज दिए है अभी फिलहाल, ये बहुत सिंपल सिंपल दिया है। इसके साथ थोड़ा सा मैं और उसमें और एक दो सिनारियोज ऐड करूं। ये सिंपल सॉल्व करोगे तो ही वो कॉम्प्लेक्स वाला आप सॉल्व कर पाओगे ना सिनारियो। हाँ, तो इसके लिए Yes, ma'am. प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा मैं अपडेट करके ग्रुप में डाल दूंगी, आप प्रैक्टिस करना। और ओके, और कुछ कमांड्स मैं आपको दूंगी, कुछ सिनारियोज दूंगी, वो हम लोग आप प्रैक्टिस करो, लेकिन हम लोग कल भी थोड़ा सा देख लेंगे उसके लिए, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में और देखेंगे। और फिर हम लोग आगे के जो कमांड्स है, कट कमांड या सॉर्ट कमांड, 2-3 कमांड्स हम लोग देख लेंगे कल। फाइंड कमांड में ऑक के Okay, बाद ma'am. नहीं दूंगी। मैं फाइंड कमांड के लिए, फाइंड कमांड लेने से पहले मैं एक बार रिवीजन ले लूंगी आपका ग्रेप सेड ऑक का। तो मैं आपको उसमें थोड़ा गैप दे दूंगी, फिर फाइंड कमांड पे जाएंगे, ठीक है। यस मैम। Okay, ma'am. चलेगा. चलो रैप अप करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजती हूँ थोड़ा सा मॉडिफाई करके। मैडम कल रहने वाला है क्या? Okay, ma'am. ओके मैम। हाँ, कल, यस कल लेक्चर रहेगा। नहीं चाहिए क्या लेक्चर? चाहिए नहीं, चाहिए मैम, चाहिए कल. चाहिए ना? सुबह ले लीजिए मैडम। नहीं, सुबह एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे इतना शोर रहता है मेरे सोसाइटी में, क्योंकि हर एक के घर पे मोस्टली गणपति आते हैं। हम तो कल मत लो ना प्लीज। नहीं, मैंने ऑलरेडी 3 छुट्टियां दी थी, 2 या 3 छुट्टियां। नहीं तो मैम, अगर आपका कंटिन्यू किसी रखो का मैम, मन कंटिन्यू होता है, रखो. नहीं संदेशा, 9 बजे। कल मैं हाँ। इसके लिए कुछ मतलब ज्यादा नहीं लेने वाली हूँ, 1 आवर ही लेने वाली हूँ। तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, बिकॉज वो कट कमांड है, शॉर्ट कमांड है, ठीक है। और जस्ट ऑक का थोड़ा सा बेसिक है। तो आई ओके डोंट, ठीक है मतलब मैम। आप रिकॉर्डिंग देख के भी आपको समझ में आ जाएगा, वो चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कल। ठीक है मैम। 9 to 10। मैं शाम को लूंगी, मोस्टली अराउंड 7 और 8 मैं आपको ग्रुप में वैसे डालती हूँ। मॉर्निंग में नहीं लेने का एक ही रीजन है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत नॉइज रहने वाला है। तो मुझे भी सिखाना मतलब वो टाइम पे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। इवनिंग भी हाँ, चलेगा मैम, सेम इवनिंग भी टाइम चलेगा. 8 o'clock ठीक है, मतलब 8 यस to यस यस 8:30। वही चलेगा मैम, 7-8 चलेगा. यस और यस, चलेगा चलेगा। पूरा दिन रेस्ट रहेगा। ठीक है, इवनिंग में ही लेते हैं। ओके। चलो मैं आपको ग्रुप ओके में मैम. पेस्ट कर दूंगी ये सारे जो नोट्स हैं। और जितना भी मैंने दिया है ग्रेप का, सेड का, और अभी जो ऑक का देने वाली हूँ, प्लीज प्रैक्टिस करो, प्लीज। और आपको छुट्टी रहेगी कल, जितने भी वर्किंग है, तो आपको टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। यस मैम। चलो चलो रैप अप करें। यस। हाँ? थैंक यू चलो मैम। गुड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। बाय। थैंक यू मैम, गुड नाइट. हेलो।